तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। तो आज की वीडियो में प्रश्नावली 8.3 को देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान है। क्या करना है हमें, इन पदों का क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है 4p प्लस आर। तो यहाँ पर क्या है, 4p है और q प्लस आर है, ठीक है। इनका हमें क्या करना है, गुणा करना है। जैसे क्या है, हम 2 × 4 करते हैं, मान लीजिए 12 × 4 करते हैं, तो पहले इस 4 का गुणा इसमें करते हैं और फिर इसमें करते हैं। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, इसी प्रकार से करते हैं ना। अगर इस तरफ से भी करें, जैसे इस तरफ से भी करें, मान लीजिए 4 रख लिया और 12 रख लिया, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, या तो ऐसे गुणा कर लें या इस तरफ से गुणा कर लें, आसान होता है। देखिए कैसे, हम इस तरफ से गुणा करेंगे, पहले इसमें करेंगे और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे 4p इंटू क्यू, इसमें हो गया, प्लस 4p इंटू आर, ठीक है। तो जब 4p में q का गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4pq, ठीक है। इन दोनों का गुणा हो गया, बना इनका, तो ये बन जाएगा कितना, प्लस 4pr, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है। दूसरा है ab और a माइनस बी। तो हमने ab रख लिया और यहाँ पर रख दिया a माइनस बी। अब क्या होगा, गुणा करेंगे तो इसका इसमें होगा और फिर इसका इसमें होगा, दोनों पदों का। तो ab इंटू ए इसमें हो गया, अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस लगा देंगे, फिर ए बी इंटू बी हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए इन दोनों में एक ये ए है और एक ये ए है, तो ये बन जाएगा ए, दो हो जाएंगे ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी, और ये माइनस लगा है तो यहाँ देखिए एक ए है और बी हो गए दो, तो यहाँ पर बन जाएगा बी स्क्वायर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। तीसरा है ए प्लस बी 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम रखेंगे ए प्लस बी, है ना, फिर 7a स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम गुणा करना चालू करेंगे, ठीक है। ये पूरा एक पद है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर रखा a इंटू 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया। अब इसका इसके b के साथ करना है, तो रखेंगे प्लस b इंटू 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। आप या तो कोष्टक में रख दीजिए, इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये पॉइंट होता है, और इस पॉइंट का मतलब होता है गुणा, ठीक है। या ये पॉइंट रख दें या गुणा रख दें, बात एक ही है। जैसे यहाँ पर हमने गुणा रखा ना, तो यहाँ पर भी हम गुणा रख सकते हैं या फिर एक छोटा सा पॉइंट रख दें, उसका मतलब गुणा ही होता है, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ पर हमने 7a स्क्वायर बी स्क्वायर में किया, तो देखिए 7 तो अलग हो जाएगा और a स्क्वायर और एक a है, तो a बन जाएंगे 3 और b स्क्वायर रहेगा अपना अकेला। यहाँ पर देखिए b का होगा, तो 7a स्क्वायर तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन इस b का इसमें हो जाएगा, तो b की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 ये है और एक ये है, सिंपल। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा चौथा। तो चौथा है a स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। चौथा लगा रहे हैं हम, ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4a, तो इंटू 4a, ठीक है। पहले हम इसको ऐसे रख लेते हैं सवाल को, फिर क्या करते हैं, 4a का गुणा इस ए स्क्वायर के साथ हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू 4a, फिर माइनस 9 और इसका गुणा इसके साथ फिर से हो जाएगा 4a का, ठीक है। इतना कर लिया अपन ने। अब देखिए यहाँ पर 4 तो अलग रहेगा, एक ये ए है और ये दो ये हैं, तो ए हो जाएंगे 3 हमारे पास, और माइनस 9 चौको 36 होता है, 9 4 36, और एक ए है तो एक ए रख देंगे, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाए। अब यही हम पांचवा देख लेते हैं। तो पांचवा तो और भी सरल है, पांचवें में तो कुछ करना ही नहीं है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इंटू 0। तो जब इसका गुणा 0 में इसका होगा तो पूरा ही ये 0 बन जाएगा। जैसा 2 में हम 0 का गुणा करें तो 2 0 0 होता है ना, इसी प्रकार इस वाले पद में इस 0 का गुणा होगा तो पूरा 0 बन जाएगा और 0 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सारणी को हमें क्या करना है, पूरा करना है, ये टेबल हमें भरनी है। तो यहाँ पहले लिखा हुआ है a का गुणा करना है b प्लस c प्लस डी में, तो हमने यहाँ पर आपके लिए लिख लिया है। देखिए हमने b प्लस c प्लस डी को रख लिया है, और a का गुणा इस तरफ आप यहाँ भी रख सकते हैं a को, और यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं है। देखिए b में a का गुणा हो जाएगा, इस a का गुणा पहले हम इसमें करेंगे, फिर c में करेंगे और फिर d में करेंगे, ठीक है। तो ए बी बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी प्लस ए का गुणा सी में होगा तो ए सी हो जाएगा। अल्फ़ाबेट में ए आगे आता है ना, बी से, सी से भी आगे आता है, तो ए को आगे ही रख देंगे हम। अब इसका होगा तो ये बन जाएगा ए डी, और इतना सिंपल है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ए बी ए सी ए डी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ठीक है। दूसरा है एक्स प्लस वाई माइनस 5, और इंटू होना है 5xy का। तो देखो हमने यहाँ पर आपके लिए रख लिया है इसको। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पूरे पद का पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे और फिर इस 5 में करेंगे। तो देखिए x इंटू 5xy, ठीक है, प्लस y इंटू 5xy माइनस 5 इंटू 5xy। 5x यहाँ पर 2 हो जाएंगे, इसका हो रहा है गुणा, x 2 हो जाएंगे, y 1 है तो y ही बचेंगे, तो 5x स्क्वायर y हो गया, प्लस यहाँ देखिए y जाएगा अंदर, तो 5x y 2 हो जाएंगे, y के साथ ही केवल इसका गुणा होगा, इन दोनों के साथ तो होगा नहीं, क्योंकि गुणा होता है उसी का उसी पद से। माइनस 5 5 जा हो जाएगा 25, है ना। अब 5 का 5 में हो जाएगा, जो पद जैसा होता है उसका उसके साथ होता है, जैसे x है तो x के साथ हुआ, इसका y है तो y के साथ हुआ, बाकी का पद ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। अब इसमें 5 है तो इसका 5 के साथ होगा, 5 25,
और एक्स वाई, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 5x² y प्लस 5xy² माइनस 25xy। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा यही आंसर। 6p² माइनस 7p प्लस 5 में p का गुणा करना है। हम छोटा वाला पद हमेशा गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 4 5 2 ले लें तो हम उसका 2 का गुणा करेंगे, तो इसी तरीके से करते हैं ना इस तरफ। इसी प्रकार से हमने इसको लिख लिया है कि 6p² ये वाला पद और p को गुणा में रख लिया हमने। अब इसका हम गुणा करते हैं। देखिए जब जैसे 2 का पहले इसमें करते हैं, फिर इसमें करते हैं, फिर इसमें करते हैं, इसी प्रकार से p का सभी में करेंगे। तो देखिए 6p² इंटू p है ना, आप इंटू करके रख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस इसका इसमें होगा तो 7p इंटू p, फिर 5 के साथ होगा तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस रखेंगे, 5 इंटू p, ये हमने रख लिया। अब देखिए p का होगा ना तो 6p³ हो जाएगा क्योंकि 2 ये है और एक ये है, माइनस 7p, एक p ये 2 हो जाएंगे, प्लस 5p, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यही आंसर आपको क्या करना है, यहाँ तीसरे नंबर पर लिख देना है। अब हमारा चौथा है 4p² q² इंटू p² माइनस q²। तो चौथे को भी हम देखते हैं, यही लिखा हुआ है सवाल। तो बहुत ईजी है भाई साहब, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए इसका इसमें करेंगे तो 4p² q² पूरा लिख देंगे और p² का गुणा कर देंगे, हो गया। माइनस इसका इसमें फिर से करेंगे तो लिखेंगे 4p² q² और यहाँ पर q² लिख देंगे, ठीक है, इसका गुणा हो गया। देखिए यहाँ पर हमने इसका कर दिया, अब इसके साथ हमने इसका भी कर दिया। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसके साथ हमने पहले इसका गुणा किया और फिर इसका गुणा इसके साथ कर दिया, ठीक है। माइनस है तो माइनस हम बीच में लगा चुके हैं। अब देखिए 4p² और p² है तो p 2 और 2 4 की पावर हो जाएगी और यहाँ पर बचेगा q²। इसका काम खत्म। अब बचाइए, माइनस लगाएंगे, 4p² q² यहाँ पर है, q² यहाँ पर तो है, q की पावर हो जाएगी 4, क्योंकि देखिए p का हमेशा p के साथ ही होगा और q का q के साथ ही होगा, q का कभी p के साथ नहीं हो सकता है ना। तो ये पद तो ज्यों के त्यों ये वाला आ गया, p² का p² कर दिया था, q ज्यों के त्यों आ गया। यहाँ पर p ज्यों का त्यों था, यहाँ पर q2 है तो q यहाँ पर हमने 4 कर दिए। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4p² q² माइनस 4p² q की पावर 4। तो यही आप यहाँ पर लिख दीजिएगा चौथे नंबर पे। अब हम देखते हैं पाँचवा है a प्लस बी प्लस सी यानी ए बी सी। इसमें इसका गुणा करना है तो बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ पर कर देते हैं। ए बी सी में ए बी सी का गुणा करना है। देखिए ये ए ले लिया, इसका गुणा सभी का इसमें होगा, तीनों का गुणा इसका होगा, तीनों का गुणा इसमें होगा। तो देखिए ए इंटू कर दिया हमने ए बी सी, ठीक है, प्लस लगाया बी इंटू ए बी सी, ठीक है, प्लस लगाया सी इंटू ए बी सी, ठीक है, तीनों में कर दिया हमने। अब देखिए जब ए का अंदर गुणा होगा तो ए हो जाएंगे 2 हमारे पास और बी सी बचेगा, प्लस बी का बी में होगा, ए सी में तो होगा नहीं, तो ए ज्यों का त्यों रहेगा, बी 2 हो जाएंगे और सी बन जाएगा हमारा। सी का सी में होगा तो ए भी हमारा ज्यों का त्यों रहेगा और सी बन जाएंगे 2, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी को आपको यहाँ इस बॉक्स में लिख देना है, ये है आंसर। हम आगे तीसरे नंबर के सभी सवालों को देखते हैं, एक एक कर एक एक सवाल लगाते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, इस सवाल में हमें क्या करना होता है कि जो संख्या होती है उसको हम हमेशा क्या करते हैं, अलग रख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 दिख रहा है तो 2 को हमने अलग ले लिया, और यहाँ पर 4 है तो हमने 4 को अलग ले लिया, ठीक है। और अब ये जो ए वाले हैं, ए की घात है, ए अलग ले लेंगे। जैसे यहाँ पर ए की घात 2 है तो इसको अलग ले लिया, यहाँ पर ए की घात 22 है तो इसको अलग ले लिया, यहाँ पर ए की घात 26 है तो इसको भी हमने क्या कर लिया, अलग ले लिया, ए की घात 26, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एक तरीका होता है इसका कि ए की पावर एन है इंटू ए की पावर एम है तो हमेशा ए की पावर एन प्लस एम हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर ए की पावर 2 है और यहाँ पर इंटू में ए की पावर 3 है तो ए की पावर 3 प्लस 2 5 बन जाएगी, ठीक है। हमेशा जब नीचे गुणा में एक जैसा नंबर लिखा होता है, एक जैसा अल्फ़ाबेट लिखा होता है, तो उसकी ऊपर की घातें हमेशा जुड़ जाएंगी। लेकिन देखिए अगर जैसे यहाँ पर ए की पावर 2 है और यहाँ पर बी की पावर 3 है तो अब ये दोनों ए की पावर या बी की पावर 5 नहीं बनेंगी। क्यों नहीं बनेंगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर अलग अलग है, ठीक है। अगर नंबर ए है तो हमेशा इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ देखिए सभी में ए है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया और ए की पावर 2 है, 22 है और 26 है, तो 22 और 2 24, और 26 और 24 को हम जोड़ देंगे, ये घातें जोड़ देंगे तो 6 4 10, 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा। यानी कि 4 दूनी 8, ए की पावर क्या हो गई, 50 हो गई। इन सबको जोड़ दिया ना, 26 22 और 2 तो सब जोड़कर 50 बन गई, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 8 ए की पावर 50। इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 2/3 XY इंटू -9/10 x²y²। ठीक है, हमने ये प्रश्न उतार लिया है। यहाँ पर भी बहुत ही आसान है, जो नंबर है उसको हम पहले अलग कर लेंगे। जैसे 2/3 नंबर है, इसको अलग निकाल लिया, इसमें है गुणा -9/10। ये तो आप जानते हैं कि यहाँ गुणा होता है, तो 9/10 और इनको हमने अलग निकाल लिया। अब संख्या अलग कर लेंगे, तो संख्या है XY, ये ले लिया, इसके ले लिया x² y², ठीक है। अभी देखिए हमने 2/3 ले लिया, इंटू में ले लिया -9/10, तो जब हम इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9 बन जाएगा, 3 बार में ये कट जाएगा और 2 पंचे 10, 5 बार में ये कट जाएगा, तो -3/5 हमारे पास आ जाएगा। हम इसको आगे देखें, अब देखिए यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 2x है, तो 2x और 1x x 3 हो जाएगी, और y यहाँ पर 2 है और 1 यहाँ पर, तो y भी हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है।
देखिए एक्स के साथ एक्स हुआ ना, वाई के साथ वाई हुआ, तो जो जो नंबर होते हैं एक जैसे होने चाहिए और वो जुड़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो हमारा काटने के बाद 3/5 आ गया था, माइनस का 3/5, तो हम यहाँ रख देंगे। यहाँ पर x की पावर 3 और y की पावर 3, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर हो जाए। हमारा तीसरा प्रश्न है 10/3 पी क्यू की पावर 3 और यहाँ पर गुणा में 6/5 पी की पावर 3 इंटू क्यू, तो हमने यहाँ पर सवाल उतार लिया है। देखिए ये भी बहुत ही आसान है, पहले हम नंबर को अलग रख लेंगे, तो 10/3 हमने अलग कर लिया और इसमें से 6/5 को क्या किया, अलग कर लिया। अब हमारे पास बचा पी क्यू की पावर 3 इंटू पी की पावर 3 और इंटू क्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 2 बार में ये कट जाएगा और 2 का गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस क्योंकि लगा है, और 2 और 2 4। अब देखिए P यहाँ पर 1 है और P यहाँ पर 3 है, तो P हो जाएंगे 3 और 1 4, Q यहाँ पर 3 है और Q यहाँ पर 1 है, तो 3 और 1 4 Q भी हो जाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा, -4 P की पावर 4 Q की पावर। यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू इंटू एक्स की पावर 4। तो यहाँ पर भी बहुत ही सिंपल है, क्या होता है, अभी हमने बताया था कि a की पावर m है इंटू a की पावर n है, तो जब नीचे की संख्या सेम होती है, ऊपर घात अलग अलग होती है, तो ये घात क्या होती है, m प्लस n हो जाती है, यानी कि जुड़ जाती है ना। ये चीज़ आप याद रखिएगा, आगे आपको सहायता देगी। फिर देखिए यहाँ पर तो नीचे की संख्या सेम है, तो ये घात में जुड़ जानी चाहिए, तो 4 5 6 7 8 9 और 1 10, एक्स की पावर 10 हो जाएगी, बस इतना ही लिखना है, ये तो सिंपल था, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर चौथा का ए सवाल है कि 3x 4x माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए और x बराबर एक बार 3 रख कर देखिए और x बराबर एक बार 1/2 को रख कर देखिए, तो उसका मान क्या आता है वो मान देखना है हमें। बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, पहले हम इसको समीकरण को बना लेना है। यहाँ पर समीकरण बनाएंगे तो पहले गुणा कर लेंगे तो समीकरण बन जाएगा। तो देखिए 3x का 4x में गुणा करेंगे, तो पहले हम 3 को अलग रख लेंगे और 4 को अलग रख लेंगे और x को अलग रख लेंगे और x को अलग रख लेंगे, माइनस, ठीक है। 3 को अलग रख लेंगे, 5 को अलग रख लेंगे और x को अलग रख लेंगे और प्लस का हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। 3 अलग कर लिया, 4 अलग कर लिया, x अलग कर लिया, माइनस लगा दिया। देखिए इसका 3 का गुणा इस 5 के साथ भी होगा, तो हमने इसके साथ कर दिया और x को अलग रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा x और x मिलकर एक्स स्क्वायर, माइनस 5 × 3 = 15 हो जाएगा और ये x है तो x हो जाएगा और प्लस का हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर x की जगह पे एक बार 3 रखना है और एक बार 1/2 रखना है, तो हम रखेंगे यहाँ पर x बराबर 3 रखने पर, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम 3 रख कर देखते हैं। तो देखिए इस समीकरण में हमें, इस वाले समीकरण में, ये समीकरण है हमारा, इसी में हमें मान रखना है, तो हम x की जगह मान रखेंगे तो रखेंगे 12, x की जगह रखना है हमें 3, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 15, x की जगह रखना है 3, तो 3 रख देंगे और प्लस का 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 12, ये 12 रहेगा और ये 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, माइनस 15 × 3 = 45 हो जाएगा ये, ठीक है। और प्लस का 3, 15 का गुणा 3 में हो गया तो 45 बन गया और ये प्लस का 3 है, ठीक है। 12 नंबर 108 होता है, जब आप गुणा करेंगे 12 को 9 तो 108 आ जाएगा, -45 और प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर 108 9 10 11 111 बन जाएगा और -45, ये प्लस और प्लस के जुड़ जाएंगे, इसमें माइनस हो जाएगा 45, ये दोनों प्लस के हैं ना, 108 और 3, तो 111 बन गए और 45, जब इन दोनों को हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 66 और 66 हमारा क्या है, एक x की वैल्यू 66 आ गई। अब हमारा x बराबर 1/2 रखना है, तो हम यहाँ x बराबर 1/2 रखने पर ऐसे लिख देंगे, x बराबर 1/2 रखने पर इसी समीकरण में हम x की जगह पर अब 1/2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 12 है, एक्स स्क्वायर है यानी कि 1/2 रखना है इसकी जगह पर, माइनस 15 है, इसकी जगह पर एक्स की जगह पर क्या रखना है, 1/2 रखना है और प्लस का 3, ठीक है। इसी समीकरण में हम दोबारा रखेंगे, तो जब हम क्या करेंगे, 12 × 1/2 और 1/2 का जब 2 बार गुणा होता है, यहाँ देखिए आप 1/2 × 1/2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा 1/4, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4, माइनस 15 का अंदर गुणा हो जाएगा इसमें और बटे में 2 आ जाएगा, प्लस का 3, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर गुणा तो हो गया, तो 12/4 बन गया, ये -15/2 हो गया और ये प्लस का 3 है। अगर कुछ नहीं रखना है तो इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 4 2 और 1 का एलसीएम अगर आप लेना चाहें, यहाँ पर 4 2 और 1 का एलसीएम हम आपको निकाल कर बता रहे हैं, इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 1 का 1, 2 एकम 2, तो 2 और 2 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 4 से 4, 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 एकम 2 का भाग 2 बार जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसको काटना होता है तो 15 दूनी 30 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 1 का 4 बार जाएगा तो 4 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 12 30 और 12 बन गया हमारे पास, ठीक है। तो 12 और 12 24 हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस प्लस जुड़ जाएगा और -30 हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ आगे सॉल्व करते हैं तो -30 में से जब 24 घटाएंगे तो माइनस का हमारे पास बचेगा कितना, 6, और नीचे बचेगा 4। हम यहाँ इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये 6 और 4 कट जाएगा तो 2 तिहाई 6 होता है और 2 दूनी 4 होता है, तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -3/2। तो दोनों समीकरण के लिए हमने मान निकाल लिया। x बराबर जब 3 के लिए निकाला था तो 66 आया, और x बराबर 1/2 के लिए निकाला तो -3/2 आया, ठीक है। अब हमारा बी नंबर का क्वेश्चन है कि a² + a+1 + 5 को सरल कीजिए और a बराबर 0, a बराबर 1 और a बराबर -1 के लिए हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो हमने ये सवाल लिख लिया है। 3 बार हमें मान निकालना है, एक बार a का मान 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार -1 रखना है। तो बहुत ही सिंपल है। पहले तो हम इस समीकरण को बना लेते हैं इसका गुणा करके। तो यहाँ पर जब a का गुणा इसमें होगा, डायरेक्ट हम गुणा कर रहे हैं, तो a की पावर 3 हो जाएगी क्योंकि 2 ये है और 1 ये है। प्लस लगाएंगे, इस a का गुणा इसमें होगा तो ये बन जाएगा a², और इस a का गुणा इस 1 में हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा केवल a, और लास्ट में हमारे पास प्लस का 5 बचेगा। इसमें तो गुणा होगा नहीं क्योंकि ये प्लस है, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया, 3, 2 और 1। अब क्या होता है, अगर ये गुणा में होता है तो जुड़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर a की पावर 3 इंटू a की पावर 2 होता तो a की पावर 5 बन जाता, लेकिन यहाँ पर a की पावर 3 प्लस a की पावर 2 है तो ये कभी जुड़ेंगे नहीं, है ना। इसको a की पावर हम 5 नहीं लिख सकते, इसलिए अब ये जुड़ेंगे नहीं एक दूसरे से, ये सब अलग अलग हैं। तो इसलिए इसका समीकरण समझ लीजिए कि आप इतना ही बन गया, ये बन गया समीकरण। अब हमें मान रखना है a बराबर 0 के लिए। तो a बराबर 0 के लिए हम पहला मान रखेंगे, फिर 1 के लिए रखेंगे और फिर -1 के लिए। तो इस समीकरण में a बराबर को हमें 0 के लिए रखना है। तो देखिए, जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 की पावर 3 प्लस 0 की पावर 2 प्लस 0 a की जगह पर और प्लस 5 बचेगा हमारे पास अकेला। तो इन सब का वर्ग करने पर जो भी आप कुछ करेंगे वो तो 0 ही बन जाएगा। 0 का कुछ भी करेंगे 0 बन जाएगा, और प्लस 5 है, 5 + 0 करेंगे तो हमारे पास 5 ही बचेगा। और इसका क्या, a बराबर 0 के लिए हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। अब हम a बराबर 1 रखते हैं, तो a बराबर 1 रखने पर आपको यहाँ पर भी लिखना है कि a बराबर 0 रखने पर a बराबर 1 रखते हैं, तो इसी समीकरण में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 की पावर 3। आपको क्या करना है, इसके पहले समीकरण उतारना है और फिर रखना है। 1 की पावर 3 प्लस a की जगह पर 1 रखना है तो 1 की पावर 2 प्लस a की जगह पर 1 रखना है तो 1 रख दिया, और प्लस का 5, 5 तो 5 ही रहेगा ना, a की जगह पर रखना है 5 तो 5 ही रहेगा, ठीक है। अब a की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। a की पावर 2 का मतलब भी 1 होता है। देखिए, 1 का गुणा आप 3 बार करें तो भी 1 1 1 1 1 1, एक एक कम एक, एक एक कम एक, एक ही आएगा। चाहे 2 बार करें तो भी 1 आएगा, प्लस 1 और प्लस 5, ठीक है। अब ये सब जुड़ जाएंगे, 5 6 7 8, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो पहला 0 के लिए 5 आ गया, 1 के लिए 8 आ गया। अब लगाते हैं हम तीसरा a बराबर -1 के लिए। तो यहाँ पर रखते हैं a बराबर -1 रखने पर, इसी समीकरण में हमें रखना है तो रखते हैं। देखिए, -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 और प्लस 5, एक ही जगह हमने क्या कर दिया, -1 को रख दिया सभी जगह, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। a की पावर 3 का मतलब है -1 ही आएगा, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पर आप -1 इंटू -1 इंटू -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस बन जाएगा, तो -1 ही आएगा, ठीक है। आप प्लस माइनस की वीडियो ज़रूर देखिएगा, यहाँ डाल देंगे आई बटन पर। तो ये -1 आ गया, प्लस यहाँ पर था प्लस, तो यहाँ पर माइनस माइनस का जब 2 बार होता है तो +1 बन जाता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर +1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, -1 ही आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारे पास। इसका -1 आया, इसका +1 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार जब होता है तो हमेशा इन 2 बार स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो 2 बार हुआ, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये -1 है तो माइनस आ गया, प्लस का 5 है तो 5 आ गया। देखिए, यहाँ पर ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो 5 और 1 कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। और यहाँ पर -1 है तो माइनस का 2 बन जाएगा। तो 6 में से जब 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो तीनों मान हमारे निकल आए हैं ना। a बराबर 0 के लिए निकाल लिया 5, a बराबर 1 के लिए 8 और a बराबर -1 के लिए 4। तो यही तीनों हमारे आंसर हो जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 5 में हमारे 4 सवाल हैं, तो हम चारों को एक एक कर देखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहला वाला देखें। पहला सवाल है हमारा कि p p - q q q - r और r r - p को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो ठीक है, क्या करते हैं, हम इसको जोड़ते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। p - q रख देंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये 3 पद हैं और तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ प्लस लगाया और q r कर दिया, और यहाँ पर प्लस लगाया r माइनस क्या कर दिया, p कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इनका सबका अंदर गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें होगा और इसका इन पदों में गुणा होगा। तो पहले हमें गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद ही जोड़ेंगे। p का p में जब गुणा होगा तो p और p मिलकर 2 बना लेंगे, p², और यहाँ पर p का q में हो जाएगा तो pq बन जाएगा, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे, q का q में होगा तो बन जाएगा q², और यहाँ पर जब अंदर होगा तो -QR बन जाएगा, ठीक है। QR कोड नहीं समझना आप, QR कोड
अब यहाँ पर आर है तो आर का आर में हो जाएगा तो बन जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ पर बन जाएगा आर पी, ठीक है, माइनस का आर पी, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, जो सेम है उनको हम अलग लिख लेंगे, जैसे पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पर क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पर आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर रख लिया। क्या करते हैं, हम पदों को हम यहाँ से वहाँ हमेशा विस्थापित कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब क्या बचा, ये तो हमने रख लिया, लिख लिया, ये भी लिख लिया और ये भी लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास बचा माइनस का पी क्यू, ठीक है, यहाँ पर माइनस का क्यू आर और माइनस का आर पी, तो इसको हमें जोड़ना था और जोड़ने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। यहाँ पर हमारा बी नंबर का सवाल है कि 2x z माइनस एक्स माइनस वाई एवं 2y z माइनस वाई माइनस एक्स को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो वेरी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें जोड़ देते हैं। इसको और इसको जोड़ना है, यहाँ पर हमारे पास दो पद हैं और दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले तो हमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा में पद है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इंटू जेड माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं तो इसका मतलब इंटू ही है, 2x और एक x ये है तो x हो जाएंगे हमारे पास 2, यानी कि x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस लगेगा। अब 2x का गुणा होगा y के साथ तो बन जाएगा 2xy, ये हो गया। अब इसको जोड़ना है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, प्लस लगा दिया इसकी जगह पर हमने। अब इसका गुणा होगा अंदर तो 2y का z में होगा तो बन जाएगा 2yz, 2y का y में हो जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस लगा हुआ है 2y स्क्वायर और यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है तो 2y का होगा तो 2yx, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए एक से पद हमें देख लेना है, एक्स जेड, कहीं 2xz है क्या, एक्स वाई है, एक्स जेड नहीं है तो हम इसको रख देंगे 2xz ज्यों का त्यों। कहीं 2x स्क्वायर है क्या, तो 2x स्क्वायर और दूसरा कहीं पर नहीं है तो इसको रख देंगे हम 2x स्क्वायर। यहाँ पर 2xy है, कहीं पर 2xy है क्या, हाँ तो यहाँ पर है 2xy। देखिए 2yx हो या 2xy हो, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2xy, इन पदों को आपस में बदला जा सकता है। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया और यहाँ पर भी 2xy है और यहाँ पर भी 2xy है, दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा 4xy। तो ये और ये हमने क्या कर दिया, जोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ पर 2yz है और कोई दूसरा 2yz है क्या, तो कोई दूसरा 2yz है नहीं, तो हम 2yz को ज्यों का त्यों रख देंगे। कोई दूसरा पद अगर सेम मिलता है तो हम उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2y स्क्वायर है तो अब लिख देंगे हम 2y, ये तो हमने कन्वर्ट कर लिया था तो अब इसको लिखेंगे नहीं, ये तो यूज़ हो चुका है ना, इसको हमने इसमें बना लिया था और फिर जोड़ दिया था तो ये अपन यूज कर चुके हैं, क्योंकि इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, ये और ये जुड़ गए तो 4 बन गए और ये हमारे पास क्या है 2yz बचा और ये बचा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए समीकरण का पद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में बनाना होता है। जैसे कि मान लीजिए 2a का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बनाना होता है, इस तरह के समीकरण बनाना होता है। लेकिन हालांकि ये इस तरह का समीकरण नहीं है, लेकिन स्क्वायर वाला पद हमेशा पहले रखा जाता है। अगर 3 की घात होती तो उसको पहले रखते, अगर 4 की होती तो उसको पहले रखते। तो यहाँ देखेंगे हम जिसमें जिसमें स्क्वायर की घात है उसको हम पहले रख देंगे, तो माइनस का 2x स्क्वायर पहले रख दिया हमने, यहाँ पर भी घात है तो माइनस का 2y स्क्वायर हमने पहले रख दिया, ठीक है। अब क्या है, अब हम नंबर वाले रख सकते हैं, तो हम रख देते हैं माइनस का 4xy, तो हमने माइनस का 4xy रख दिया, प्लस 2yz भी रख सकते हैं हम, तो हमने 2yz रख दिया, तो ये रख दिया। अब हमारे पास बचा 2xz, तो यहाँ पर रख देंगे हम प्लस का 2xz और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए 2xz हो या 2zx हो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, 2yz है ना यहाँ पर 2yz, 2zy भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन पदों को जैसे ये 2xz लिखा हुआ है तो इसको 2zx भी लिख सकते हैं, यहाँ 2yz लिखा है तो 2zy भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 4xy लिखा हुआ है ना तो इसको 4yx भी लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी तो आंसर फिलहाल में ये है, हमने ये आपको बताने के लिए बताया कि ऐसा इसको पलट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा सी नंबर का सवाल है जो कि बहुत ही सिंपल है कि 4l में से 10l माइनस 3m प्लस 2l में से 3l l माइनस 4m 5n को क्या करना है, हमें घटाना है। तो देखिए हम इसको देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, हम डायरेक्ट इसका गुणा करते हैं। आप इसको पद को बढ़ा सकते हैं, 4l इंटू फिर 10n कर सकते हैं। देखिए हम डायरेक्ट करते हैं, 4 में 10 का गुणा हो जाएगा तो 40 बन जाएगा, और l n में गुणा होगा तो ln बन जाएगा, माइनस 4 में 3 का गुणा होगा तो 12 बन जाएगा, और ये l है तो l और ये m है तो m आ जाएगा, प्लस 4 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 8 बन जाएगा, एक l ये है एक l ये है तो l स्क्वायर हो जाएगा। घटाना है इसलिए हमने घटाने का चिन्ह लगा लिया है, इस पद को घटाना है, पहले तो हमें गुणा करना पड़ेगा, तो 3l में होगा तो l स्क्वायर बन जाएगा, 3l स्क्वायर माइनस 3 चौको 12 होता है तो 12 और l है और m है तो l m आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा, ये माइनस का प्लस बन जाएगा। माइनस प्लस की वीडियो का रूल्स आप जरूर देखिएगा, वो बहुत आपके काम आएगा। फिर ये माइनस का अंदर गुणा हुआ तो माइनस यहाँ पर आ गया और 5 × 15 हो गया, 5 × 15 हो गया और यहाँ पर एल एन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जो एक जैसे हैं उनको अलग अलग रख लेंगे। जैसे 40 एल एन है, यहाँ पर 15 एल एन है, तो 40 में से 15 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 25 एल एन, ठीक है। यहाँ पर 12 एल एम है और यहाँ पर 12 एल एम है, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस में से जब माइनस घटेगा तो इसका आ जाता है 0
और 0 की लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये दोनों तो अपने आप सॉल्व हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8l² है और यहाँ पर 3l² है, क्योंकि l² एक जैसे हमेशा एक दूसरे से घटते और जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से 8 में से 3 जाएगा, प्लस का 8 है 8l² और माइनस का 3l² है। 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 5l² बचेगा हमारे पास प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर प्लस का 5l² बचा हमारे पास, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर हमारा डी नंबर का सवाल है कि 4c माइनस a प्लस b प्लस c माइनस 3a a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c, इस वाले पद में से इस वाले पूरे पद को हमें क्या करना है, इससे घटाना है। तो पहले तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसका गुणा करना पड़ेगा, फिर इनका गुणा करना पड़ेगा, है ना, ये पूरा पद है, फिर जो आएगा उसमें से उसको घटाएंगे। तो ठीक है, हम इसको शुरुआत करते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सावधानी से करने वाला है, इसलिए आप बहुत इसमें फोकस रहिएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम रखेंगे इसको 4c, या फिर हम डायरेक्ट इसका गुणा भी कर सकते हैं। तो 4 का a में हो जाएगा तो 4ac बन जाएगा, 4ac, और ये माइनस है तो इसलिए इसमें आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर बन जाएगा 4bc, गुणा करने पर तो ये बन जाएगा 4bc। अल्फ़ाबेट के हिसाब से रखते हैं, ए पहले आता है तो ए को आगे रखा, बी पहले आता है तो बी को आगे रखा, प्लस 4c², तो यहाँ पर क्योंकि 2c हैं इसलिए 4c² हो गया। अब ये माइनस इस पूरे पद को घटाना है, तो इस पूरे पद को हम बड़ा कोष्टक के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप बड़ा कोष्टक नहीं लेंगे तो आप क्या है, थोड़ी सावधानी बिगड़ सकती है और आपका आंसर गलत हो सकता है। अब यहाँ पर हम रखेंगे 3a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c। ठीक है, और कोष्टक को बंद कर देंगे। अब हम आगे क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं। 4ac माइनस का ज्यों का त्यों 4bc रख दिया और 4c² रख दिया। ठीक है, अब ये माइनस रखा है, अभी पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले इनका गुणा करना पड़ेगा। तो करते हैं, 3a का a में हो जाएगा तो बन जाएगा 3a² प्लस 3ab इसका इसमें गुणा हुआ, प्लस 3ac, तो ये बन जाएगा 3ac। इस 2b का इसमें सब में करना है, तो देखिए माइनस का है 2b और इस a में हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2ab। इसमें हो जाएगा, ये अंदर माइनस है, माइनस का अंदर गुणा होता है तो माइनस हमेशा प्लस में कन्वर्टेड हो जाता है, तो यहाँ बन जाएगा 2b², क्योंकि 2b हैं, और यहाँ पर बन जाएगा लास्ट में जब इसके अंदर गुणा हो जाएगा तो ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 2bc और कोष्टक बंद। ठीक है, माइनस का 4ac यहाँ रखेंगे हम, प्लस 4bc रखेंगे हम, प्लस 4c² रखेंगे हम, ज्यों का त्यों उतार दिया। अब देखिए इस माइनस का इसके अंदर जैसे ही गुणा हो जाएगा तो ये प्लस के चिन्ह अपने आप बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। देखिए तो माइनस का 3a² हो गया हमारे। फिर उससे पहले हम एक काम और करते हैं, इसको थोड़ी सा और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक ab वाला पार्ट ये है और एक ab वाला पार्ट ये है। ठीक है, तो ये 3a² और 3ab और 2ab, तो 3 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा केवल प्लस का एक ab। ठीक है, प्लस बचेगा हमारे पास 3ac और प्लस बचेगा, ये दोनों तो सॉल्व हो गए, प्लस बचेगा हमारे पास 2b² और माइनस का 2bc। देखिए अब कहीं देख लेंगे हम, क्या एक से पद तो नहीं है, a² तो नहीं है, कोई नहीं है, ab तो नहीं है, कहीं नहीं है, ac तो नहीं है, कहीं नहीं है, 2b² तो नहीं है, b² भी नहीं। इसका मतलब अब ये इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं आगे, माइनस का 4ac प्लस 4bc प्लस 4c²। अब इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो माइनस ये 3a² माइनस हो जाएगा, माइनस का इसमें हुआ तो प्लस का ये माइनस बन गया, तो माइनस ए भी आ गया हमारे पास, माइनस का इसमें हुआ तो ये भी प्लस का माइनस बन गया, तो माइनस 3ac हो गया हमारे पास। ये माइनस अंदर जाके इसको माइनस कर देगा तो यहाँ पे माइनस 2b² हो जाएगा। इस माइनस को ये माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, 2b। अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें पद देखने पड़ेंगे कौन कौन से कैसे कैसे सेम पद पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 4ac है ना, यहाँ पर 4ac है। ठीक है, तो ac वाला हमें पद देखना पड़ेगा कि ac वाला पद कहाँ पर है। तो देखिए bc c² a² b ac, ये मिल गया हमें ac वाला पद 3ac। ठीक है, तो 4ac और 3ac दोनों माइनस के, तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का आता है, तो 4 और 3 7ac हमारे पास हो जाएंगे, तो 7ac हो गए। ठीक है, अब देखिए हमें bc वाला पद देखना है, bc वाला पद देखना है, कहीं bc वाला पद है क्या, तो ऐसे चलते जाएंगे, bc ये है bc वाला पद। ठीक है, तो 4bc और 2bc, तो 4bc और 2bc मिल जाएंगे तो हो जाएंगे 4 और 2 6bc हो जाएंगे हमारे पास, तो हमने बना लिया 6bc, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब देखेंगे कहीं c² वाला पद है क्या, तो c² वाला नहीं है, तो c² को हम वैसे ही रख देंगे 4c²। अब देखें कहीं a² है, a² भी नहीं है तो रख देंगे माइनस का 3a²। ठीक है, अब देखें कहीं ab वाला पद है क्या, ab वाला तो ab वाला भी नहीं है तो माइनस का ab रख देंगे। अब b² वाला है क्या कहीं, तो b² वाला और कहीं नहीं है तो माइनस का 2b² रख देंगे। ये तो सॉल्व हो चुका है ना, bc। अब ठीक है आगे चलते हैं हम,
यहाँ पर हमारे पद आ गए 1 2 3 4 5 6, 6 पद हमारे पास आ गए। अब हमें इसको क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में बनाना होगा। एक फॉर्मेट होता है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला, यानी कि स्क्वायर वाले पद हमेशा आगे आते हैं। जैसे 4 की घात वाला होगा तो आगे आ जाएगा, जो घात जैसी होती है उसके हिसाब से हम रखते हैं। तो ए बी सी के रूप में बनाना पड़ेगा। तो ए बी सी रूप में बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा ए वाला कौन सा है, तो ये है ए वाला। तो माइनस का 3a² हमने पहले रख दिया, ये हमने रख दिया। अब देखेंगे बी वाला कौन है जिसमें स्क्वायर हो, तो यहाँ पर है 2b², तो माइनस का 2b² हमने रख दिया। अब देखेंगे सी वाला कौन सा है, तो ये है सी वाला, तो प्लस का 4c² हमने रख दिया। ठीक है, अब ए बी बी सी सी ए के रूप में बनाना पड़ेगा। तो देखेंगे ए बी वाला कौन है हमारे पास, ये है ए बी, तो माइनस का ए बी रख दिया। फिर हम देखेंगे बी सी वाला कौन है, तो ये है बी सी, तो प्लस का 6bc रख दिया हमने। और सी ए वाला कौन है, ए बी बी सी सी ए, ये है ए सी, तो माइनस का 7ac रख दिया हमने। और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर हो जाएगा 3a² 2b² प्लस 4c² माइनस ए बी प्लस 6bc माइनस 7ac। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 8.3 की वीडियो। और भी वीडियो देखने के लिए आप कक्षा 8 की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आपको बेसिक से पूरी गणित सीखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।